जो है वो आज मैनिपुलेटिंग डेटा पढ़ेंगे कि डीएमएल जो है वो कैसे काम करती है। ऑब्जेक्टिव इस स्लाइड के ये है कि आपको पहले डिस्क्राइब करेगा डीएमएल स्टेटमेंट क्या होती है, उसके रोज कैसे इंसर्ट होता है और अपडेट जो है वो रोज में कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, मर्ज कैसे किया जाता है। और साथ में हम लोग जो है वो टीसीएल जो है वो पढ़ेंगे, जो कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो उसमें आप रोल्स ऐड कर सकते हो, उनको मॉडिफाई मतलब अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट। और ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी जो है वो एक लॉजिकल यूनिट की स्टेटमेंट होती है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट ये होगी कि मैंने अब अपडेट किया, उसके बाद मैंने इसको जो है वो कमिट कर दिया है। तो ये आगे जाके कैसे होता है हम लोग देखेंगे। पहले इन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि आपने जो है वो रोज के अंदर कैसे जो है टेबल के अंदर जो है वो रोज कैसे जो है वो ऐड होती है। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने डिपार्टमेंट का जो है वो बताया हुआ है कि एक जो है वो पूरा टेबल है डिपार्टमेंट का, उसके अंदर जो है वो हमें एक और आईडी ऐड करनी है जिसका नाम है पब्लिक रिलेशन। तो वो जो है वो कैसे इस तरह ऐड होगी, तो उन्होंने वर्चुअली जो है वो दिखाया हुआ है कि ये इंसर्ट अ न्यू रो इनटू डिपार्टमेंट टेबल। तो ये नीचे जो है वो एक और रो इन्होंने डाली है। अब ये कोड में कैसे होगा, कोड में इसका सिंटैक्स जो है वो इस तरह का है कि आप इंसर्ट इनटू टेबल का नाम बताओगे और कॉलम और उसके जो है वो वैल्यूज यहाँ पर नीचे मेंशन करोगे। और एक रो जो है वो वन एट अ टाइम जो है वो इस सिंटैक्स से होती है। अब इसमें जो है वो देखते हैं कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो डाल रहे हैं, वो सारे जो है वो कॉलम के नाम देंगे और उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जो है वो 70, उसका नाम जो है वो पब्लिक रिलेशन, उसका मैनेजर जो है वो 100 आईडी है और उसकी लोकेशन जो है वो 700 जो है वो लोकेशन आईडी है। अच्छा, इसमें जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर आपका ये होता है कि आपने जिस तरह आपके कॉलम जो है वो प्लेस होएगा वैसे ही आपने जो है वो उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। आप ये नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू इधर रख दें, आपकी वैल्यू इधर रख दें। जैसे आपने उनके नाम जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में दिए हैं वैसे ही आपको इसी तरह आपको जो है वो वैल्यूज भी इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उनके बाद जो है वो आप उनको आप ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जितने भी डेट या फिर आपके जो है वो करेक्टर वैल्यूज या स्ट्रिंग के अलावा उसको जो है वो आपने एक सिंगल कोटेशन के अंदर ज़रूर डालना होता है। अच्छा, दो तरीके होते हैं इनको डालने के। एक होता है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब कि ऑटोमेटिक डल गया, और एक्सप्रेसिव के आपने बोला उसको कि मुझे ऐसे डालना है। ठीक है, तो ये दो तरह के मेथड होते हैं। इम्प्रेसिव के अंदर जो है वो आप सिंपल आपने इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट किया और डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम जो है वो दे दिया, बाकी दो वैल्यूज नहीं दी। तो वो खुद ही अज्यूम कर लेगा कि अच्छा इसके अंदर जो है वो आगे कोई डिफ़ॉल्ट ऑर्डर के अंदर जिस तरह वो टेबल बना हुआ होगा वैसे ही वो अज्यूम कर लेगा कि आगे दो जो है वो कॉलम आ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं डालेगा। और इसी तरह आप वैल्यूज़ में दे रहे हैं कि दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर जो है वो डाल देगा, बाकी उसके अंदर जो है वो कुछ नहीं डालेगा, नल कर देगा। इसी तरह जो है वो एक्सप्रेसिव के अंदर ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि नहीं इसके जो है वो वैल्यू जो है वो नल डालो। तो आपने जो है वो इसके अंदर डाल दिया कि डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने जो है वो भले उसमें कॉलम मेंशन नहीं किया, लेकिन आप जब वैल्यू मेंशन करें तो वो खुद ही समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है। पहले वाले के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट आईडी आएगी, फिर उसके बाद नाम आएगा, फिर उसके बाद ये दो जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी जो है वो मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी जो है वो होगी। बाकी हम लोग जो है वो इनके अंदर स्पेशल वैल्यूज भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो सिस्टम डेट आपका जो है वो करंट डेट होता है, आपके सिस्टम के अंदर जो करंट डेट चल रही होती है और टाइम वगैरह वो जो है वो उसके अंदर डालता है। तो उसके अंदर जो है वो आप हायर डेट के अंदर जैसे इन्होंने जो है वो कहा हुआ है कि ये एम्प्लॉय के टेबल के अंदर ये डेटा इंसर्ट कर रहा है, एक न्यू एम्प्लॉय इंसर्ट कर रहा है। तो एम्प्लॉय आईडी, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम
उसका ईमेल और ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जा रही है। हायर डेट के अंदर वो बता रहे हैं कि हमने जो है वो सिर्फ सिस्टम डेट लिखा, तो करेंटली जो आपका जो है वो सिस्टम का डेट होगा वो अंदर जो है वो चल जाएगा, और बाकी वैल्यूज उन्होंने न्यू एम्प्लॉय के लिए जो है वो डालने के लिए दी है। इसी तरह जो है वो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट डालनी हो तो उसका मेथड ये है कि आप जो है वो टू डेट करके और उसके अंदर जो है वो एक कैरेक्टर वैल्यू देके कि आप जो है वो एक्स्ट्रा फेबरी है फेबरी 3 और 1019 सॉरी 1999, तो आप जो है वो इधर आप अपना जो है वो फॉर्मेट बता देते हो कि मुझे इस फॉर्मेट से जो है वो इसको देखना है। ये सारे टू डेट जो है वो आपके उसके अंदर पड़ेगा, थर्ड जो है वो वीक के अंदर पड़ेगा, और सिंगल रो वैल्यू सिंगल रो फंक्शंस के अंदर जो है वो ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये अगर आपको कभी रोज जो है वो फ्रॉम अनदर टेबल अगर कॉपी करनी हो तो ये उसका जो है वो तरीका बताया हुआ है उन्होंने। तो बेसिकली जो है वो ये एक सब क्वेरी चलाई हुई है, इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर रहा है, जिसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर रहा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो एक वो बना रहा है टेबल। तो उसके अंदर जो है वो आपका इसी तरह आईडी नेम और सैलरी और कमीशन परसेंटेज जो है वो ले रहा है, और ये कह रहा है कि एम्प्लॉय के टेबल से भी जो है वो एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम और सैलरी और कमीशन जो है वो लेकर आऊँ। और ऐसी जॉब्स के लिए यहाँ पर कभी पैटर्न जो है वो मैचिंग कर रहा है कि या जिसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव आरईपी जो है वो आता हो किसी भी जॉब आईडी के अंदर, तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे अब उन सबका डेटा जो है वो आएगा और इस टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब ये जो है वो कह रहा है कि मैंने जो है वो 4 न्यू रोल्स जो है वो बना दिए। इधर जो है वो एक इन्होंने पॉइंट बोला है कि यहाँ पर जो है वो वैल्यूज क्लॉज नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी सब क्वेरी से आ रही है, और आप जब एचआर के जो है वो क्वेरी लिखो तो ये मेक श्योर करना कि आपने यहाँ पर जितने कॉलम्स दिए हुए हैं उसके अंदर भी जो है वो उतने ही कॉलम्स मैच करते हो। अच्छा, अब अपडेटिंग की तरफ आता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो एक डिपार्टमेंट आईडी जो है उसकी डिपार्टमेंट आईडी चेंज करनी है, तो फॉर एग्जांपल ये 3 लोग जो है वो अलेक्जेंडर, ब्रूस और डायना जो है वो अब इस डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं करते। अब वो 30 डिपार्टमेंट के अंदर उनके जो है वो प्रमोशन हो गई है या फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जो है मुझे क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो अपडेट की जो है वो कुछ सिंटैक्स इस तरह का है कि आप जो है वो बताते हो कि अपडेट से आप टेबल का नाम देते हो, उसका सेट लिखते हो, उसके बाद बताते हो कि उस कॉलम के अंदर किस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, और एक कंडीशन जो है वो ये ऑप्शनल है कि आप दे सकते हो। अगर नहीं दोगे तो वो सारी जितनी भी इस तरह की वैल्यूज होगा सबको वो कर देगा। तो इसको भी यही है कि एक ही दफ़ा जो है वो वन एट अ टाइम जो है वो अगर रिक्वायर्ड है तो वो अपडेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक रो का बताया हुआ है कि अगर आपने अपडेट करनी हो तो यहाँ पर कंडीशन डाल के जो है वो उसने इस चीज़ को लिमिट किया हुआ है। उसने कहा हुआ है कि अपडेट करो एम्प्लॉयज़ के अंदर ये टेबल है, और उसके बाद सेट और डिपार्टमेंट आईडी जहाँ सेट कर दो 70, जहाँ पर डिपार्टमेंट सॉरी एम्प्लॉय आईडी जो है वो 113 हो। तो जो भी 113 वाला एम्प्लॉय होगा उसकी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 70 सेट हो जाएगी। तो ये अपडेशन है। अगर आप पेयर क्लॉज नहीं लगाते, अपना आपने जो है वो ओमिट कर दिया, तो जितनी भी उस टेबल के अंदर रोज होंगी जो कि इस चीज़ को मैच करती होंगी वो सारी सॉरी इस टेबल में जो है वो जितनी भी रोज होंगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी।
तो अपडेट यहाँ पर इन्होंने एक कॉपी बनाई थी एम्प्लॉय की, तो उसके अंदर जो है वो ये सेट डिपार्टमेंट आईडी लगाई, तो सारे के सारे जितने भी जो है वो डिपार्टमेंट आईडी थी वो 110 हो गई है। इसी तरह जो है वो हम लोग सब क्यूरी के साथ भी जो है वो उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट जो है वो कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, और फिर उसके बाद जो है वो सेट एक तो जो है वो जॉब आईडी को कर रहा है। तो जॉब आईडी में जो है ये उस बंदे का जो है वो इंफॉर्मेशन ला रहा है जिसकी आईडी जो है वो 205 है। तो 205 वाले जितनी भी जो है वो उसकी आईडी होगी वो यहाँ पर इस पर सेट करेगा, और सैलरी जो है इसकी जितनी होगी उसके जो है वो सेट करेगा। तो बेसिकली अपडेट एम्प्लॉयज 114 जॉब और सैलरी टू मैच दैट ऑफ एम्प्लॉय जो कि 205 पे है। तो जहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी उसकी जो है वो 114 होगी, वो इस एम्प्लॉय के हिसाब से उसकी जॉब आईडी, जो भी उसकी जॉब आईडी होगी 205 की, और उसकी जो भी आईडी होगी वो सेट करेगा, और उसकी जितनी जो है वो सैलरी होगी वो सेट कर देगा उसी के ऊपर 114 के ऊपर। इसी तरह जो है वो अगर अपडेट करना हो लेकिन टेबल जो है वो दूसरे टेबल के अंदर हो, तो यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं एक कॉपी इसने जो है वो बनाई हुई है एम्प्लॉय की, और यहाँ पर जो है वो सेट कर रहा है एम्प्लॉय आईडी, और वहाँ से जो है वो डिपार्टमेंट से मंगवा रहा है उसकी जो है वो, जहाँ पर उसकी एम्प्लॉय आईडी जो है वो 100 हो। वेयर के अंदर जो है वो आईडी वो मंगवा रहा है क्योंकि उसकी एम्प्लॉय आईडी जो है वो 200 हो। तो यहाँ पर भी इसी तरह जो है वो एम्प्लॉय आईडी सॉरी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो उसकी सेट कर रहा है जिसकी जो है वो 100 हो, उसकी जॉब आईडी जो है वो 200 हो। इंटीग्रिटी आ जाएगा। अच्छा, एक इन्होंने जो है वो पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आपका जो है वो आप कोई ऐसी वैल्यू दे देते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे डिपार्टमेंट आईडी जो है वो सेट करनी है 55, तो अगर मुझे यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट आईडी 55 जो है वो सेट करनी है, और जहाँ पर इसकी आईडी जो है वो 110, तो बेसिकली अब ये होगा कि डिपार्टमेंट के टेबल में जाके जो है वो ये चेक करेगा, और वहाँ पर इसको जो है वो पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसा कोई डिपार्टमेंट 55 के नाम 55 की आईडी के साथ है ही नहीं, तो वो आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर इसको सेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक ये जो है वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जब हम लोग लगाते हैं, तो वो इसमें जो है वो चेकिंग भी चल रही होती है कि ये फॉरेन की एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो इसमें जो है वो इंटीग्रिटी इसमें जो है वो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि एचआर के अंदर आपका जो है वो एम्प्लॉय का टेबल, डिपार्टमेंट का टेबल उसकी फॉरेन की वायलेटेड हुई है। तो ऐसी कोई, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो 55 कोई है ही नहीं। इसी तरह अगर हमें जो है वो रोल्स हटानी हो अपने टेबल में से, तो हम जो है वो डिपार्टमेंट से जो है वो उसको रिमूव भी कर, सॉरी टेबल से जो है वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो डिलीट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो डिलीट फ्रॉम, उसके बाद आप टेबल का नाम दोगे और एक वेयर कंडीशन अगर आप लगाना चाहो। डिलीट रोज के अंदर आपको जो है वो डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, इससे जो है वो कहा हुआ है वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फाइनेंस। फिर यहाँ पर जो है वो एक ही रोज जो है वो करेगा, क्योंकि आपने जो है वो एक वेयर क्लॉज पूरा लगाया हुआ है। इसी तरह अगर आप जो है वो वेयर क्लॉज नहीं लगाते, एमिट कर देते हो, तो फिर वो सारे के सारे जो है वो उसको डिलीट, जितनी भी रोज होंगी सबको डिलीट कर देगा। अच्छा,
डिलीटिंग बेस्ड ऑन अनदर टेबल। अगर आपके पास जो है वो अलग टेबल में जो है वो पड़ा हुआ है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट है, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय से डिलीट करो जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, फिर यहाँ पर क्वेरी चलेगी डिपार्टमेंट आईडी जिसकी जो है वो लाइक, जिसका नेम जो है वो लाइक पब्लिक हो, तो पब्लिक रिलेशंस वाली जो है वो आईडी, एज आईडी, वो फिर उसके बाद जो है वो उस आईडी को उस एम्प्लॉय से डिलीट कर देगा। इसी तरह जो है वो इधर भी इंटीग्रिटी का ये कंस्ट्रेंट जो है वो आ सकता है। इसी तरह जो है वो अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर फॉरेन की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमें इसी तरह का जो है वो एरर देगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी 60, तो वो पहले जाके देखेगा कि डिपार्टमेंट आईडी कोई 60 जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सॉरी, यहाँ पर पहले ये चेक करेगा कि किसी डिपार्टमेंट आईडी, ये जो आपके पास 60 है, ये किसी के डिपेंडेंट तो नहीं है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसके, जिनको जो है वो ये डिपार्टमेंट आईडी 60 दी हुई होगी, तो ये आपको ये डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि मुझे जो है वो चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड हुआ है बेसिकली। तो जितने भी जो है वो, अगर ये जो है वो पेरेंट डिपार्टमेंट है और ये पेरेंट जो है वो टेबल है, तो इसका चाइल्ड टेबल जो है वो आपका एम्प्लॉयज़ होगा, जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो इसकी फॉरेन कीज लगी हुई होंगी। तो अगर आप 60 डिलीट करने लगोगे, तो आप ये सोचो कि एम्प्लॉयज़ जितने होंगे जो कि 60 डिपार्टमेंट के अंदर काम करते होंगे, उनके डेटा के अंदर जो है वो फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से जो है वो ये आपको मना कर देगा कि ये देखें यहाँ पर डिपेंडेंसी आ गई, इस वजह से ये डिलीट नहीं हो सकता। इसी तरह जो है वो सब क्वेरी इसके अंदर इंसर्ट के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा ये ठीक है। अच्छा, ये इंसर्ट की एक स्लाइड जो है ना, ये किधर है, तो उसकी सब क्वेरी के बारे में उसने जो है वो बताया हुआ। इंसर्ट इनटू, और फिर आप जो है वो सेलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी, और ये सारा पूरा टेबल जो है वो आपको सेलेक्ट करो उसका फ्रॉम एम्प्लॉयज, जहाँ पर सॉरी रोज सेलेक्ट करो, जहाँ पर जो है वो आपका 50 जो है वो आईडी हो, तो आप जो है वो वैल्यूज उसके अंदर डाल के जो है वो टू डेट की और ये सब चीज़ जो है वो वैल्यूज आप डाल के दे दो। जब आप इस तरह की जो है वो क्वेरी चलाओगे, तो यहाँ पर ये सारा वो अपडेट इंसर्ट कर देगा, एक न्यू रो जो है वो इंसर्ट कर देगा। वैसे हम लोग डिलीट कर देते, लेकिन ये पता नहीं क्यों एक यहाँ पर भी एक इन्होंने डाल दिया। बहरहाल मर्ज स्टेटमेंट पे आता है। मर्ज स्टेटमेंट जब यूज होती है, जब आपको जो है वो कोई मतलब आपको जो है वो एक दो डिफरेंट टेबल्स का जो है वो डेटा आपको जो है वो साथ मर्ज करके जब दिखाना हो, डिफरेंट वेयर हाउसेस से जो है वो डेटा आ रहा होता है, तो उनको जब मर्ज करते हैं तो इस तरह की जो है वो क्वेरीज लगानी पड़ती है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो कंडीशन यूज हो रही होती है। एक इन्होंने जो है वो एग्जाम्पल सेंटेक्स जो है वो दिया हुआ है, इमर्ज इनटू टेबल नेम आपका, और उसका जो है वो अगर एलियास अपना था यूजिंग कोई भी टेबल या व्यू या सब क्वेरी, और उसका एलियास, उसके बाद जो है वो एक जॉइंट की कंडीशन लगती है, और फिर ये देखा जाता है कि वो जो है वो अगर मैच हो रहा है तो ये अपडेट करो, अगर नहीं मैच हो रहा तो फिर ये वैल्यू जो है वो उसके अंदर इंसर्ट कर दो। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब वो जो है वो एक मर्ज कर रहे हैं इनटू कॉपी ऑफ एम्प्लॉय, उसका नाम लिहाज जो है हमने सी दिया हुआ है, तो यूजिंग जो है वो एम्प्लॉय ई, फिर एक जो है वो हम ऑन पर लगा रहे हैं, इको जॉइन जो है वो बेसिकली हम लोग लगा रहे हैं, जो कि आपका जो है वो कॉपी ऑफ एम्प्लॉय उसकी आईडी से और एम्प्लॉयज़ की आईडी से जो है वो मैच कर रहा है। तो जितना भी मैचिंग डेटा होगा वो लेकर आएगा, जब अगर वो मैच होता है तो उसको जो है वो अपडेट सेट
और फर्स्ट नेम जो है वो उसका फर्स्ट नेम से कर देगा, लास्ट नेम जो उसका लास्ट नेम से कर देगा, और जितने कॉलम बीच में होंगे तो डिपार्टमेंट आईडी से। अगर उसमें मैच नहीं होता, वैन नॉट मैच देन, तो उसके बाद जो है वो इंसर्ट वैल्यूज जो है वो ये करवाएगा। तो वो जो है वो आपको लाइन से जो है वो फिर वैल्यूज देनी पड़ेगी कि इसकी आईडी, इसका फर्स्ट नेम, इसका लास्ट नेम, और एक्स्ट्रा जो है वो आपको वो देने पड़ेंगे वैल्यूज। इसी तरह इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि पहले जो हमने कॉपी एम्प्लॉय बनाया था उसके अंदर कोई भी जो है वो डेटा नहीं था। फिर हमने जो है वो एम्प्लॉय के टेबल से जो है वो सारा डेटा मंगवाया, मर्ज करवाया, और जब हमने जो है वो ये वही ऊपर वाली जो है ये क्वेरी है, और फिर जब हमने जो है वो उसको जो है वो सेलेक्ट ऑल किया तो उसमें जो है वो 20 रोज सेलेक्टेड हो गई, मतलब वहाँ से जो है वो सारा डेटा मर्ज होके यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, डेटा बेस्ड ट्रांजैक्शन की जो है वो बात कर रहे थे। आपके पास जो है वो दो तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर। एक तो आपका होता है कमिट और एक होता है रोल बैक। ठीक है। अ, जो आपका डीडीएल जो है वो आपकी स्टेटमेंट को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कमिट को कर देता है। या तो आप कमिट या रोल बैक करते हो, या तो जो है वो एक ऑटोमेटिकली अगर जब भी आप स्टेटमेंट करते हो तो वो खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाता है। या फिर अगर जब आप लॉग आउट होते हो अपने सिस्टम से, यूज़र से, तो वो जो है वो कमिट कर देता है। या फिर अगर कोई अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट आ जाए और आपका जो है वो सिस्टम क्रैश हो जाए, तो फिर जो है वो ये कमिट कर देता है उस सारी चेंजेस को। तब ये होता है कैसे सारा। एक इसके एडवांटेजेस है कि आपकी डेटा कंसिस्टेंसी जो है वो रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा कुछ और पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ और डेटा पड़ा हुआ है, तो अनकंसिस्टेंट डेटा हो जाता है ये। तो आपका बेसिकली ये डेटा कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करता है कि जो भी यूज़र जो है वो उस डेटा को देखे तो उसको जो है वो उसको जो है वो वैसे के वैसे ही डेटा जो है वो नजर आए दोनों को। एक ये आपकी मदद करता है कि वो पहले जो है वो प्रीव्यू कर लो कि कितनी चेंजेस आपको जो है वो अपने डेटा के अंदर करनी है बिफोर मेकिंग परमानेंट चेंजेस। और ये जो है वो लॉजिकली ग्रुप कर देता है रिलेटेड ऑपरेशंस को। ये पहले जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, तो पहले जो है वो इतने पैसे डाले थे, फिर इतने पैसे निकाले थे, तो वो एक्स्ट्रा की सारी जितनी भी जो है वो ट्रांजेक्शन होंगी वो उनको साथ में ग्रुप करके एक ही दफ़ा जो है वो कमिट करेगा कि हाँ इतने पैसे आए थे, इतने पैसे गए थे, उसके बाद इतने पैसे बचे थे, और ये सारी कमिट हो गया। अच्छा, इसके जो है वो कंट्रोलिंग जो है वो ट्रांजेक्शन भी होता है, बेसिकली सेफ पॉइंट्स होते हैं। सो यहाँ पर अगर जो है वो कोई ट्रांजेक्शन हो गई है डिलीट, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया, और मैंने कहा है कि इसको एक जो है वो सेफ पॉइंट का नाम दे दो ए। उसके बाद मैंने जो है वो कुछ और ट्रांजेक्शन की, तो मैंने इंसर्ट की क्वेरी चला दी, अभी मैंने अपडेट की क्वेरी चला दी, फिर मैंने बोला कि सेफ पॉइंट बी कर दो, फिर मैंने एक इंसर्ट की कमांड चलाई। तो मेरे पास जो है वो तीन मौके होंगे। या तो मैं वैसे ही जो है वो रोल बैक कर दूँ, जो पहले कमिट ही ना करे। ये लास्ट जो कमिट हो गया, जब कमिट हो जाता है ना तब आपका जो है वो परमानेंटली कमिट हो जाता है, तो उसके बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते। तो अगर आपने जो है वो कोई क्वेरी चला दी है तो उससे जो है वो आप रोल बैक हो सकते हो, या फिर आप उस सेफ पॉइंट पे जो है वो रोल बैक हो सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है वो ये बताया हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक चेंजेस पसंद थी तो मैं यहाँ पर रोल बैक हूँ। अच्छा, सेव पॉइंट की भी जो है वो एक स्टेटमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल आपने अपडेट कर दिया, और फिर आप जो है वो लिखते हो सेव पॉइंट, और उसके बाद अपडेट डन, या कोई भी आप जो है वो कोई नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। इसी तरह इंसर्ट रोल बैक टू, अब वो जो है वो आपको उसका नाम का जो है वो रेफरेंस देना पड़ेगा।
तो उसमें भी यही बात बताई हुई है कि जब भी कोई डीडीएल की जो है वो स्टेटमेंट इशू होती है या फिर आपकी जो है वो डीसीएल की जो है वो स्टेटमेंट चलती है, इसका मतलब ये है कि कोई इनसाइड की कमांड चलेगी वो कमिट करेगा, तो कोई डीसीएल की कमांड जो है वो आप खुद चलाओगे कमिट करोगे तो चलेगी। अगर नॉर्मली आप जो है वो यूज़र एग्जिट करेगा अपने सिस्टम से तो उसको जो है वो कमिट कर देगा। और अगर आप जो है वो अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टम फेलियर हो जाता है तो वो खुद ब खुद जो है वो कमिट कर देगा। अच्छा, कमिट करने से पहले जो है ना डेटा की कुछ स्टेट होती है। अगर आपने कमिट कर दिया है तो आप प्रीवियस डेटा तो आप ला नहीं सकते, लेकिन आपने अगर अभी कमिट नहीं किया है तो आप जो है वो डेटा को पीछे से जो है वो रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई चेंजेस कर दिया, बात मुझे एहसास हुआ कि ये तो करनी नहीं थी, तो मैं जो है फ़ौरन जो है वो रोल बैक कर दूंगा तो वो पीछे जो है वो वापस चला जाएगा। अगर मैंने कमिट कर दिया तो उसके बाद जो है वो चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे, तो मैं उसके बाद वो नहीं कर सकता, वो फिर मेरा डेटा जो है वो बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा। आपका जो करंट व्यूअर है जिसने वो चेंजेस की है वही सिर्फ जो है वो उसको देख सकता है। बाकी सबके लिए जो है वो स्टेटमेंट वो हो जाती है लॉक। बाकी अदर यूजर जो है वो उसको व्यू नहीं कर सकते जब तक आप कमिट नहीं करते। तो ये अफेक्टेड जितने भी रोज होता है ना वो लॉक्ड हो जाता है अदर यूजर्स के लिए, वो उनमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते, वो उनमें जो है वो कोई एडिशन या कुछ भी जो है वो क्वेरी नहीं चला सकते जब तक आप उसको कमिट नहीं करते। जब आप उसको कमिट कर दोगे तब जाके जो है वो सारे सबके लिए जो है वो लॉक जो है वो रिलीज हो जाता है कि हाँ अब जो है वो बाकी इसको डेटा को देख भी सकते हैं, और उसके बाद जो है वो उसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये इसमें यही बता रहा है कि स्टेट ऑफ डेटा आफ्टर कमिट, अगर डेटा आपने जो है वो कमिट कर दिया है तो एक तो वो परमानेंट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, उसकी जो प्रीवियस स्टेट होगी वो परमानेंटली लॉस हो जाएगी। तो आपने अगर कोई अपडेट कर दिया या डिलीट कर दिया उसके बाद कमिट कर दिया तो उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते। सारे यूजर्स जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं, लॉस जितने होते हैं वो रिलीज हो जाता है ताकि बाकी जो है वो उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकें। और सारे जितने भी सेव पॉइंट होते हैं जो आपने पीछे लगाए हुए होंगे वो भी जो है वो इरेज हो जाएंगे, तो आप किसी जो है वो सेव पॉइंट पे भी रोल बैक नहीं हो सकता किसी तरह। अब यहाँ पर जो है वो कमिटेड डेटा की जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पर जो है वो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज किया हुआ है वेयर एम्प्लॉय आईडी जो है वो 999 जो है वो दी हुई है। तो उससे कहा है कि भाई एक रो जो है वो डिलीट हो गई, तो उससे जो है वो कहा है कि इंसर्ट किया है इनटू डिपार्टमेंट, और उसके अंदर जो है वो ये वैल्यूज जो है वो उसकी एक्सप्लिसिटली डाली है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्सप्लिसिट है, उसमें जो है वो कॉलम भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज बताई है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यूज डाल के फिर इससे जो है वो कह दिया है कमिट। जब आप कमिट लिख दोगे तो फिर ये अब आप जो है वो उसके अंदर रोल बैक नहीं हो सकते, अब ये जो है वो परमानेंट चेंजेस हो गए इसके अंदर। स्टेट ऑफ डेटा आफ्टर, ठीक है। अगर आपने जो है वो रोल बैक कर दिया कमिट करने से पहले, तो बेसिकली आपका जो है वो जितना भी डेटा आपने चेंजेस किए होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो है वो डिलीट कर दिया कॉपी एम्प्लॉय को, कॉपी ऑफ एम्प्लॉय को, ये टेबल में एक कॉपी बनाई हुई है। तो इसको अगर हम जो है वो डिलीट करते हैं तो जितनी भी रोज उसके अंदर होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन हम रोल बैक अगर कर लेते हैं तो उसमें जो जितनी रोज डिलीट हो गई थी वो वापस की वापस आ जाएंगी। इसी तरह जो है वो उस पे भी जो है वो रोल बैक के अंदर वही वाली चीज़ें होती हैं कि अगर एक डीएमएल की स्टेटमेंट अगर फेल हो जाती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तो वो स्टेटमेंट जो है वो रोल बैक हो जाएगी। किसी वजह से कोई एरर आ जाता है तो वो अगर वो जो है वो कमिट नहीं होगी, वो डेटा को चेंज नहीं करेगी, वो रोल बैक हो जाएगी। और इसी तरह जो है वो एक ऑरेकल सर्वर जो है ना, जो आपका ऑरेकल का इन्वायरमेंट होता है,
वो खुद ब खुद जो है वो एक सेफ पॉइंट जो है वो बना लेता है, और सारी जो चेंजेस होती है ना वो उसको संभाल के रख लेता है, जब तक आप उसको जो है वो एक्सेस एक्सेस उसको जो है वो आप चेंज आप खुद नहीं करते या कमिट नहीं करते या रोल बैक नहीं करते, उस वक्त तक जो है वो कुछ नहीं कर रहा होता उसको। आपको जो है वो ये सारी यूजर को जो है वो फिर टर्मिनेट करनी पड़ती है ट्रांजेक्शन, या तो कमिट करके, या तो आप बोलो कि हाँ मुझे ये जो चेंजेस हुई है ये मुझे सही लग रही है, या फिर आप बोलो कि नहीं मुझे ये चेंजेस जो है ना सही नहीं है, और इसको रोल बैक कर दो वापस। बाकी इसका लॉकिंग का समझाया हुआ है, इस पर जो है वो खत्म है ये। इस पर कोई सवाल किसी को भी? किसी को कोई सवाल नहीं है? ये आप लोग की जो है वो डीएमएल की जो है वो लैब है, ठीक है। इसके अंदर सेम वही जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी वैसी की वैसी जो है वो जो आपकी स्लाइडों में लिखी हुई है वही लिखी हुई है। अच्छा, 1 मिनट के बाद जो है ना ये कह रहा है मुझे कि ये आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को रीजॉइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप लोगों ने करना ये है कि ये जो कोड्स है ना जो इस टेबल के अंदर या इस बॉक्स के अंदर दिए हैं, ये अपने पास जो है वो चला के जरूर देखिएगा। इससे जो है वो डिफरेंट आपको जितने भी इसके अंदर कोड्स जो है वो लिखे हुए थे वो आपको जो है वो जब आप रन करके देखो तो आपको ज़्यादा जो है वो समझ में आएगा। और एंड में जो है वो एक एक्सरसाइज भी इन्होंने दी है, तो वो भी जो है वो आप लोगों ने परफॉर्म जो है वो करनी है।